नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा भी मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव नरियला में होने वाले होली मिलन समारोह पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करेंगे। जेजेपी जिला अध्यक्ष ने ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोबारा राज्य के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह का एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार राज्य का दौरा है। अमित शाह पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम को कोलकाता में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। देश में 24 घंटे में 43,000 नए मामले सामने आए। 196 लोगों की जान गई है। 22,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अब टोटल केस 1,15,00,000 के पार। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,126 नए मामले सामने आए। 92 लोगों ने मौत को गले लगाया। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 821 नए मामले सामने आए। 3 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिर बढ़ने लगे हैं केस। गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 141 नए मामले सामने आए। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। कैथल में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। रोजाना 1,000 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग होगी और मास्क न लगाने पर चालान काटे जाएंगे। डीसी ने अधिकारियों की क्लास लगाई। कहा कि सोमवार और मंगलवार को कोरोना मेगा वैक्सीन डे पर सभी अधिकारी और कर्मचारी टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा है कि शिक्षा विभाग के लिए विशेष कैंपों का आयोजन कर टीकाकरण करवाया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में अहम फैसला लिया गया। सुरेश भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय होसबोले को सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई। दत्तात्रेय होसबोले 2009 में सह सरकार्यवाह का दायित्व निभा रहे हैं। नए सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिलने से के साथ ही माना जा रहा है कि संघ के प्रमुख पदों पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। दत्तात्रेय होसबोले के सरकार्यवाह पद के निर्वाचित होने पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, आपके कुशल नेतृत्व में संघ का और अधिक प्रसार होगा। अंबाला की गृह मंत्री अनिल विज ने कई महीनों बाद जनता दरबार लगाया। विज ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ज्यादातर समस्याओं का निपटारा किया। ज्यादातर मामले क्राइम से जुड़े थे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा किया है। उन्होंने जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था तब भी मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नाम ने तो 50,000 हेक्टेयर जमीन चीन को दे दी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वे कोरोना वैक्सीन आने के बाद कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर 2 जगह व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर किसान महज नाम मात्र ही पहुंच रहे हैं। आंदोलन में डटे हुए किसानों ने वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है, तो वैक्सीन क्यों लगवाएं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भरपाई करने के लिए लाया गया कानून बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा पहले से ही ये कानून लगाया गया जिसकी वजह से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हुड्डा का बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि ये किसी तरह का से भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। सरकारी संपत्ति व्यवस्था वास्तव में लोगों द्वारा ही के दिए गए टैक्स से बनाई जाती है। ये लोगों की संपत्ति है। जो भी इसका नुकसान पहुंचाएगा उसी को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोरोना पर कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में पहले से सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी को जागरूक होकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने हुड्डा के बयान की हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस संस्था ने यह सर्वे किया है वो वास्तव में ही राजनीतिज्ञ की संस्था है। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। किसी सरकारी संस्था द्वारा अथवा एजेंसी द्वारा ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया। कैथल में डीसी कॉलोनी सहकारी
समिति की जमीन के कलेक्टोरेट में हेरफेर का मामला सामने आया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जमीन की होने वाली ई नीलामी पर स्टे ऑर्डर जारी किया। जमीन का कलेक्ट्रेट रेट तहसीलदार ने 42 लाख रुपए के प्रति एकड़ दर्शाया, जबकि राजस्व विभाग ने रिहायशी जमीन के लिए रेट 12 करोड़ रुपए रखा। विज्ञापन में करीब 1 एकड़ जमीन की ई नीलामी, 4 एकड़ की ई नीलामी के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिखाई दिए। डीसी कॉलोनी सहकारी भवन निर्माण समिति के सदस्य ने की याचिका अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए नीलामी पर स्टे लगा दिया गया। अब अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि देश के किसानों का सरकार से भरोसा उठ चुका है। किसान सरकार पूरी तरह से दुखी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसान अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा ये बात गिरनौर में हुए श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में हिस्सा लेने के दौरान कही। उन्होंने अपने भजनों के जरिए श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कनीनी के सरकारी अस्पताल में सेना भर्ती के लिए कोरोना रिपोर्ट बनवाने अस्पताल में आए युवकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, युवकों को चिल्लाते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बचाने पहुंचे, उन्हें भी मधुमक्खियों ने काट लिया। सभी लोगों को अस्पताल परिसर में इंजेक्शन देने के बाद छुट्टी दे दी गई। कनीनी उप नागरिक अस्पताल के नए भवन की तीसरी मंजिल पर मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते बने हुए हैं, जो अक्सर लोगों पर हमला कर देती हैं। दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में आग लग गई। आग की घटना से हड़कंप मचते ही आनन फानन में रेल अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। विधानसभा में हुड्डा के ट्रैक्टर को महिला से खिंचवाने के मामले में पूर्व सीएम हुड्डा ने महिला आयोग को जवाब दिया है। कहा है कि अगर किसी के मान को ठेस पहुंची है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। महिला आयोग हुड्डा के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस A.K. मित्तल ने करनाल के सेफ्टी होम और नारी निकेतन का दौरा किया। टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। होली त्योहार पर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसको लेकर अंबाला में रेलवे प्रशासन की ओर से तैयारियां कर ली गई ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। अंबाला से 6 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से 1 दैनिक और 5 साप्ताहिक हैं। पहले जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं उसमें वेटिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। गुरुग्राम में दिल्ली रोड पर जाम से निजात दिलाने के लिए बन रहा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कार्य के चलते शीतला माता रोड पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतुल कटारिया चौक पर मार्केट में लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर और निर्माण का कार्य देरी से किया जा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से शीतला माता मंदिर रोड बंद होने के चलते लोगों को परेशानियों का काफी सामना करना पड़ता है। सिरसा के गांव में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। बच्ची का इलाज के लिए नार्बेग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस को दर्ज कर लिया, जांच शुरू की। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बताया कि बच्ची को घर में अकेले पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बिना काम किए करोड़ों रुपए के भुगतान के मामले में फरीदाबाद नगर निगम का 4 कर्मचारी पर गाज गिरी है। 4 कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया। कर्मचारियों ने कई वार्ड में बिना काम किए ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का भुगतान करा दिया था। मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सिरसा में कोरोना के कहर जारी है। जिले में 17 नए केस सामने आए हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 63,000 हो गई है। 8,174 कुल केस मिल चुके हैं। 116 मरीजों की जान जा चुकी है। झज्जर के गांव खानपुर में के विक्रम पहलवान की आधा दर्जन पहलवान युवकों ने छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। पहलवान युवक के बोहू झोलरी अखाड़े में पार्टी के लिए बुलाकर विक्रम को गोली मार दी गई। विक्रम ने हरियाणा में कई मेडल जीते हैं। पुलिस इंचार्ज ने बताया कि 5 से 6 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों का मानना है कि विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रादौर में के सरकारी कॉलेज में पुलिस ने छात्रों को जागरूक किया। थाना प्रभारी ने कहा है कि सरकारी कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर यह अभियान चलाया गया है, जिसके तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया जा रहा है। आगे भी अभियान चलाया जाएगा। पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक को कुछ युवकों ने तेजधार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। 18 वर्षीय मृतक की पहचान अंबेडकर कॉलेज के निवासी के रूप में हुई है। झज्जर में वेतन न मिलने के चलते सरकारी अस्पताल के अनुबंधित कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में करीब 130 कर्मचारियों के वेतन नहीं मिले हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों का आरोप है कि डीडी पावर रखने वाली एमएस बजट होने के बावजूद भी बिल पास नहीं कर रही है। शिकायत करने पर उन्हें 5 दिन में समस्या दूर करने का भरोसा मिला है। भिवानी के गांव में 3 बच्चों की मां ने अपहरण और दुष्कर्म से शर्मसार होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 40 वर्षीय महिला जनवरी महीने में लापता हो गई थी। महिला के पति ने गांव के ही 20 साल के युवक पर पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला को बरामद कर कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए थे। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा में 6 केंद्रों का दौरा किया। गुर्जर ने इस दौरान लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की। सेक्टर 3 के FRU पर पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है और न सिर्फ देश के लोगों को महामारी से बचाने के लिए काम किया है, बल्कि दूसरे देशों को भी मदद दी है। बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही ना बरते। लगातार हाथों की सैनिटाइज करते रहे, मास्क पहनकर बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक होंगी। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की डेट शीट जारी की। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा होने वाली है। कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट घोषित करने के साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए MHA की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाओं के संचालन का आदेश दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 अप्रैल से होंगी। कैथल में नागरिक अस्पताल में कार्यक्रम में पहुंचे सांसद नायब सैनी ने ओवैसी के बयान पर कहा है कि शुक्रवार को शराब के ठेके बंद करने की ओवैसी की मांग को मानना चाहिए। चरखी दादरी में गौशाला मोहल्ला निवासी युवक के साथ करीब 1 सप्ताह पहले पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कड़ा संज्ञान लिया है। पुलिस अधीक्षक ने दादरी सिटी थाना प्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करी है। 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। दादरी के वार्ड 19 निवासी युवक ने गौशाला मोहल्ले में रहने वाले युवक के खिलाफ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दी। पीड़ित युवक को थाने ले जाकर पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सोनीपत कोर्ट परिसर में अजय और बिट्टू को गोली मारने और घर पर उसके पिता की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार देर रात से गैंगस्टर रामकरण के गांव बयापुर में पुलिस छापेमारी कर रही है। गैंगस्टर के रामकरण के घर पर पुलिस तलाशी कर रही है। गैंगस्टर रामकरण के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर के कहने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। रामकरण और संदीप बड़वासिया गैंग ने आपसी रंजिश के चलते चल रही थी। इस रंजिश में गैंगस्टर रामकरण ने अजय और बिट्टू को पर फायरिंग कर दी और उसके पिता की हत्या करवा दी। गुरुग्राम में हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचने के लिए निगम ने पाइपलाइन बिछाई, जिससे घरों तक पानी पहुंचाना शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में घरों में पानी के मीटर नहीं लगे होने से पानी चोरी और बर्बाद हो रहा है। चोरी रोकने के लिए अब निगम ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत 23 के दायरे में आने वाले शक्ति पार्क और हरिनगर में पानी के मीटर लगाए जाएंगे, जिससे पीने के पानी की चोरी और बर्बादी रुक सके और निगम को रेवेन्यू भी मिल सके।
गुरुग्राम में सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने के बाजार के व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारियों ने बताया है कि नगर निगम एक हफ्ते के लिए सदर बाजार को 3 घंटे तक नो व्हीकल जोन बनाएगा, जिसके विरोध में उन्होंने बाजार बंद रखा। व्यापारियों को कहना है कि वो नहीं चाहते कि सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाया जाए। नो व्हीकल जोन बनाने से बाजार में ग्राहक नहीं आएंगे, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र सांसद नायाब सिंह, विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित कई बीजेपी नेताओं ने लगाई कोरोना वैक्सीन। कहा, आमजन आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवाएं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पिछले सालों से हुई भर्तियों में फर्जीवाड़ा होने की आशंका है। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज या फिर नौकरी करते समय डिग्री हासिल की है, उनका अब नौकरी से बाहर होना तय है। जिला स्वास्थ्य विभाग अब जिले भर में काम कर रहे सभी 519 कर्मचारियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करेगा। जांच का ये काम जिला स्वास्थ्य विभाग को 31 मार्च तक पूरा करना होगा। गुरुग्राम में सदर बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने के चलते व्यापारियों में रोष है। नगर निगम ने बाजार को नो व्हीकल जोन बनाने के लिए 1 सप्ताह का ट्रायल शुरू किया है। बाजार को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई। कलायत में महिला की हत्या कर शव को लोहे की चेन और कंक्रीट पोल से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया। मृतका की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। रेवाड़ी में 9 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गुहला के विधायक ईश्वर सिंह ने कहा है कि विकास कार्यों को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू होने वाला है, जिससे कि बाईपास बनाने वाले जो गांव पिरल को लेकर टटियाना की ओर से किया जाएगा, इससे ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि एक मिल्क प्लांट प्रोजेक्ट का कार्य जल्द ही शुरू होगा, जिसे लेकर सरकार ने सुझाव मांगे हैं। शहर में ट्रैफिक पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने से उलझते हुए दिखाई दिए लोग। साइबर सिटी गुरुग्राम में चल रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में डीटीपी इन्फोर्समेंट आरएस भाटा को अब एक और जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम सदन की बैठक में शहर में हो रहे अवैध निर्माण का मामला उठाया गया और अवैध निर्माण के नाम पर वसूली करने का मामला भी पार्षदों द्वारा सदन में रखा गया था। जेजेपी एमएलए ईश्वर सिंह और बीजेपी नेता कुलवंत बाजीगर आमने सामने। दोनों नेता ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बस स्टैंड की घोषणा को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने एमएलए ईश्वर सिंह को अपशब्द कहे। फतेहाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर हो रहे अरबों खरबों रुपए के घोटाला बीजेपी सरकार कोरोना के नाम पर कभी हरियाणा तो कभी पंजाब को कर रही है बंद। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि किसान आंदोलन में जुट रहे हैं लाखों लोग, फिर भी एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया में नहीं है कोरोना। फरीदाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता और चाचा ने हत्या कर शव को जलाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता जीआरपी में सब इंस्पेक्टर है। परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान के खातिर उसकी हत्या कर दी। हत्या की बात छिपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम के ही शव का दाह संस्कार किया। करनाल हाईवे पर नीलकंठ के पास सड़क हादसे में गांव निवासी शख्स की मौत हो गई है। मृतक करनाल में जॉब करता था और वापस घर लौट रहा था। ढाबे के पास बाइक टकराने से हादसा हुआ। करनाल के ढान रोड पर हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में लोगों ने दोनों आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक आरोपी मौके से भाग गया। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा है और मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस सरकार ने क्या बढ़ा है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। उन्होंने ट्वीट के साथ एक अखबार के आंकड़े भी साझा किए।
विधानसभा में पहले राहुल गांधी असम में 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। इनमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए कोई सोच नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि अब ऐसी कोई योजना ही नहीं रहेगी, इसका कोई नाम ही नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा है कि जनता को ऐसी ही राशन पहुंचाया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने को तैयार है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनता तक ईमानदारी से राशन पहुंचाने का लक्ष्य है। ये योजना काम का क्रेडिट लेने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य बस गरीबों की परेशानी को हल करना है। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के आखिरी मैच में 36 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत की सीरीज पर 3-2 से काबिज हो गई है। आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 225 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 188 रन बना सकी। मैच में 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सीरीज में 3 अर्धशतक लगाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड से नवाजे गए। अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शुरू हुए जीत की इस लय को वनडे सीरीज में भी जारी रखना चाहेगी। इसका पहला मैच 23 मार्च को पुणे में खेला जाएगा।